हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपकी समस्या के मूल कारण के बारे में। आप अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो एक इंसाइट लेने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेजर प्रॉब्लम्स, ओके, छोटी मोटी नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या चल रही है और हम कैसे उसको आपके लिए ठीक कर सकते हैं। वूप्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास द आकाशिक फील्ड कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये एक कार्मिक प्रॉब्लम है। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा था कि ये प्रॉब्लम को आप फेस करें लाइफ में, क्योंकि इसका बहुत डीप लेना देना कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लेसन से डेफिनेटली है। आपका लाइफ का लेसन जुड़ा है इस प्रॉब्लम से। ओके, चलिए चेक करते हैं। और व्हाट आर द रूट causes of your current problems? What are the root causes of your current problems? What are the root causes of your current problems? What are the root causes of your problems? पहले हम मैंने कहा ना ये कार्मिक प्रॉब्लम है। देखिए, द कार्मिक ट्रेंच कार्ड आया है। डेफिनेटली आप एक टफ कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ये फॉर श्योर आपका कार्मिक है। अगर कार्मिक नहीं है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आपने किसी पर्सनल रीडिंग से कंफर्म किया है, और अगर ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तब भी बहुत सारा कार्मिक बैगेज है जिससे आपको डील करना बाकी है इस लाइफ टाइम में, और इसीलिए ये प्रॉब्लम इस समय में आपकी लाइफ में आ रही है। और देखती हूँ मैं एक बार, क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। न सिर्फ ये यस 5 ऑफ फोर्सेस। ओके, बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग है। पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या चीज़, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपकी है तभी ऑब्वियसली ये रीडिंग आपको मैच करेगी। जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन परिणाम जैसे रिजल्ट्स जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस दिए जा रहे, काम किए जा रहे, वर्क इनपुट किए जा रहे, परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आपने वर्क शुरू किया था या जो भी आपने ये चीज़ शुरू की थी, तब आपको बहुत बड़ी होप थी, बहुत उम्मीद थी। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने इस चीज़ को पा लिया तो मेरी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, मेरी एक ड्रीम लाइफ बन जाएगी, मैं सब कुछ पा लूँगा, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिएगा। ऐसा कुछ सोच कर ना आपने इस वर्क को करना शुरू किया था, या इस रिलेशन को करना शुरू किया था, या इस नौकरी को करना शुरू किया था, या इस साइकिल को आपने शुरू किया था कि बस ये हो गया तो मेरी ज़िंदगी का
सारा कुछ, मतलब मैंने सब कुछ पा लिया, जो पाने की इच्छा थी सब मिल जाएगा, अगर ये हो गया तो सब मिल जाएगा। इस तरीके से जान के आपने इस वर्क में, इस जगह पे बहुत एनर्जी इनपुट करी, बहुत मेहनत दिया अपनी तरफ से, बहुत दिया। और जब आपको एक्सपेक्टेशन हुई कि अब रिजल्ट मिलना चाहिए, अब परिणाम आना चाहिए, कि प्यार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, सफलता आनी चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, नाम मिलना चाहिए, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आया। और शायद आपकी मेहनत का फल कोई और ले गया। अंधी पीछे कुत्ता खाए वाली स्थिति हो गई। आप अपना काम करते रहे, आपको पता ही नहीं चला कब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, कब आपके पैरों के नीचे से चादर खींच ली गई, दरी खींच ली गई, और आपको लगा कि अरे ये क्या, मेरा तो फुद्दू बन गया, मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया, और सब कुछ काम सब मैंने किया, रिजल्ट सारा कोई और ले गया। और वो बंदा या वो जो वर्क था उसमें आपको ना किसी ने थैंक यू तक नहीं बोला कि चलो इसकी वजह से मेरी सफलता हुई, इसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया, इसका भी मेरी इसमें कुछ योगदान है, या ये भी कुछ है। किसी ने आपको एक्नॉलेज ही नहीं किया, किसी ने आपको। और ये ऐसा शायद आपके साथ हमेशा होता होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये चीज़ आपके साथ बहुत लंबे समय से हो रही होगी कि आप काम करते हैं और जो है रिज़ल्ट, आशानुरूप रिज़ल्ट आता नहीं है, आता है तो किसी और के लिए आ जाता है, आप सिर्फ वर्कर बन के रह जाते हैं, ताज कोई और ले जाता है, नींव का पत्थर आप बन जाते हैं और सर का ताज कोई और बन जाता है। आप एक तरह से गधा मजदूरी करते रह जाते हैं, ठीक है। वहाँ एक्चुअल में वहाँ पीछे गधा बना हुआ है, उसमें पीछे कार्ड में यह मजदूरी, गधा और मजदूर दोनों हैं इसके अंदर, इसीलिए मैंने कहा आप गधा मजदूरी करते रह जाते हैं और फ्रूट कोई और खा जाता है, ठीक है। इस तरह का कोई संघर्ष में आप फंसे हुए, मतलब कुछ भी आपने वर्क किया उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला है। अब ये 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, आपकी लाइफ में बार बार हो सकता है। इस तरह की साइकिल में अगर आप फंसे हुए हो, 5 ऑफ फोर्सेस, तो आपको यहाँ पर आपकी लाइफ, आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आपकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर दिस स्ट्रगल। आप अपनी वर्क और एनर्जी ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ आपको लगाना ही नहीं चाहिए थी। बंजर जमीन पर बीज बोने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी जगह पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर चेंज की संभावना ही नहीं है। आप 180 डिग्री का चेंज चाह रहे हो, आप ऐसे लोगों से ऐसी उम्मीद लगा रहे हो जिन, आप उनका रिकॉर्ड अगर निकाल के देखो, उनका पास्ट अगर निकाल के देखो तो बड़ा आपको पता चल जाएगा कि उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है, ऐसा होना लिखा ही नहीं था। आपने कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन लगा ली और अपना ही आपने एक विजुअलाइजेशन तैयार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। आप ना ख्याली पुलाव में ही इतने खोए रहे कि आप रियलिटी को देख ही नहीं पाए, रियलिटी चेक आप कर ही नहीं पाए। अगर आपने कभी अपने काम पर से ध्यान हटाकर रियलिटी चेक किया होता तो आपको पता चलता कि आप जहाँ पर बीज बो रहे हो वो जगह ही ख़राब है, वो ज़मीन ही बंजर है। और एक बार हुआ रिजल्ट नहीं मिला तो आपको संभलना चाहिए था, 2 बार हुआ रिजल्ट नहीं मिला, संभलना चाहिए। आप संभलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बताती हूँ इसकी वजह सेल्फ वर्थ की कमी। आपको पता है ऐसा लग रहा था हमेशा कि मेरी शायद ये जो रिजल्ट नहीं आ रहा मेरी कुछ गलती हो गई, मैंने ही एफर्ट नहीं लगाया, मेरी कमी रह गई, मैं और एफर्ट लगाता हूँ, मेरी गलती रह गई, मेरी कमी रह गई, मैं और एफर्ट लगाता हूँ, मैं और एफर्ट लगाता हूँ, मैं और एफर्ट लगाता हूँ। आप खुद को ही दोषी मानते रहे, खुद को ही सुधार करते रहे, खुद ही और एफर्ट लगाते रहे, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अलावा गलती और भी कहीं हो सकती है। हो सकता है कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये रिजल्ट जो नहीं आ रहा है इसकी कोई और वजह तो नहीं है। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने यहाँ सेल्फ वर्थ की कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, खुद पर सेल्फ डाउट से आपको सिर्फ अपनी गलतियाँ नज़र आ रही थी और किसी चीज़ पर आपका ध्यान ही नहीं गया, और आप अपने ही आपको ज़्यादा देता हूँ और ज़्यादा देता हूँ और ज़्यादा देता हूँ और ज़्यादा करता हूँ और ज़्यादा डिवोट होता हूँ और ज़्यादा टाइम देता हूँ और ज़्यादा एनर्जी देता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप ये करते रहे कि अब तो फल मिलेगा, अब तो मैंने इतना कर दिया, अब तो फल मिलेगा। लेकिन आप जिस जगह पे ये सब कर रहे थे ना, वो लोग वर्दी ही नहीं थे, वो उन लोगों के साथ वो सब काम करना ही नहीं थे जो आपने किया। और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये रही कि यू नीड अ डीप हीलिंग। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कट गए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने सोर्स से कट गए थे। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, आप अपनी वर्थ नहीं पहचान पा रहे, आप अपनी वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हैं। मोस्ट पॉसिबली जिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपने ये सब किया ना, वो लोग ने आपको बार बार ये बताया होगा कि
हम हैं कंट्रोल में, तुम्हें हमारे अंडर में काम करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे अंडर में रहना। उन लोगों ने बार बार आपको बेलिटिल किया, बार बार आपको ठोक ठोक के कहा कि तुम लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो। और कहीं ना कहीं ईश्वर पर भरोसा करने की बजाय, खुद पर भरोसा करने की बजाय आप भी उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लगे, उन्हीं की बातों पर भरोसा करने लगे। वो आपके डिक्टेटर हो गए, वो आपके मालिक हो गए, वो आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है और आप उसी हिसाब से काम किए जा रहे हो। और जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो उसको नकार रहे हैं कि नहीं, गलत, बेकार, फालतू, वापस जाओ, वापस करके आओ, हमें नहीं पसंद है। और आप फिर से अपने आप को दोष दे रहे हो, अरे मैं इन लोगों को अभी भी खुश नहीं कर पाया, चलो मैं थोड़ा और एफर्ट डालता हूँ, चलो मैं अभी और एफर्ट डालता हूँ, चलो मैं अभी और एफर्ट डालता हूँ। तो ये वजह है कि आपकी लाइफ में जो संघर्ष चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी ये रूट कॉज है। कुछ आपकी इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक और डेक से मैं प्रयास करना चाहूँगी देखने का, आपकी लाइफ में जो संघर्ष चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी रूट कॉज क्या है। व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दिस। क्यों आप अपने आप को इतना छोटा समझते हो, क्यों आप अपने आप को इतना अनवर्दी समझते हो, क्यों आप अपने आप को इतना कम करके आंकते हो, क्या वजह है इसकी। क्या वजह है कि आप सच्चाई को देख नहीं पाते हो। सी डार्क एनर्जी एंड प्लैनेटरी पोजीशन, सेल्फ लव की कमी। यस, ओह माय गॉश। देखिए मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बताना चाहूँगी इसमें। ये कार्ड आजकल मेरी पर्सनल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये कार्ड मेरी पर्सनल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर एक पर्सनल रीडिंग में लगभग इन दिनों में ये कार्ड आया है। जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हैं वो मैनिपुलेटिव, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं। और ये टॉक्सिक लोग मोस्टली किसी न किसी डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। ये टॉक्सिक लोग वो हैं जिन्होंने अपनी सोल को डेविल को दे दिया है। ये लोग वो हैं जिन्होंने थोड़े से बेनिफिट के लिए, थोड़े से कंट्रोल के लिए, थोड़े से पैसों के लिए डार्क एनर्जीज के साथ समझौता कर लिया है। ये भी डिवाइन से डिसकनेक्टेड है। ये लोग डिवाइन से बिल्कुल अनकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं ये। और इन्होंने अपनी डार्कनेस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। ये आपको अंदर से, ये खुद अंदर से खोखले, ये खुद अंदर से टॉक्सिक, खुद अंदर से काले हैं और वो अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी डार्कनेस आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बार बार आपको ये बता रहे हैं कि देखो तुम कितने खराब हो, तुम कितने डार्क हो। ये अपनी डार्कनेस आप पे प्रोजेक्ट करके आपको अपने ही आपको नफरत करने को मजबूर कर रहे हैं, आपको अपने ही आपको गलत समझने को, अपने ही आपको ख़राब समझने को मजबूर कर रहे हैं। राइट। मोस्ट पॉसिबली इसमें आपके कुछ कुंडली में भी कुछ दोष हो सकते हैं, ग्रहों का कुछ प्रभाव हो सकता है, राहु या केतु की बिगड़ी हुई दशा हो सकती है। कुंडली का प्रभाव इसमें ज़रूर से है। कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हो, लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हो, लोगों की नेगेटिव बातों का आपके ऊपर ज़्यादा जल्दी असर पड़ जाता है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपने आप को इन नेगेटिव लोगों से डिटैच करने की, इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग और एनर्जी हीलिंग की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। और जो डैमेज आपको इन लोगों की प्रेजेंस से हुआ है, जो इन्होंने आपको फ्रेगमेंटेड किया, जो इन्होंने टुकड़े टुकड़े किए आपकी सोल के, जो आपको बिखेर दिया एनर्जेटिकली, उस बिखरी हुई एनर्जी को फिर से अपने अंदर कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है, अपनी पावर को वापस आपको लेने की ज़रूरत है। ये लोग जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इस रट में खींचा है, इस गलत साइकिल में आपको खींचा है, ये लोग तो खुद ऑलरेडी पहले से डार्क के कंट्रोल में हैं ही, लेकिन ये आपको भी उसी डार्क एनर्जी में खींच के ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर की लाइट संघर्ष कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। और अगर आपने इस संघर्ष में आप जीतना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को पहचानिए। इन लोगों की नेगेटिविटी से अपने आप को इफेक्ट मत होने दीजिए, इन लोगों की बातों से अपने आप को छोटा मत समझिए, अपनी वैल्यू को कम करके मत आंकिए। गलती आपकी नहीं है, आपको गैसलाइट किया जा रहा है, आपको गलत फहमी करवाई जा रही, पैदा करवाई जा रही है कि आप खराब हैं, आप गलत हैं। वो आपको सुधार की ज़रूरत है। ना आप खराब है, ना गलत है, ना आपको सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार की ज़रूरत है तो आपको अपनी एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने आप को इस डार्कनेस से बाहर निकालने की ज़रूरत है, आपको इन नेगेटिव लोगों से सेपरेट होने की ज़रूरत है। ये देखिए, रीवायरिंग की ज़रूरत है, सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्राम की। आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आपकी सेलुलर लेवल तक इन लोगों ने डिस्टॉर्शन कर दिया, सिर्फ मेंटल लेवल तक नहीं, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका काम करने का स्टाइल। आप थके थके रहते होंगे, आप में हिम्मत नहीं रहती, उठने की हिम्मत नहीं है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, बुखार हो रहा है,
मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये लगातार एक दिमाग में आपके चलते रहता होगा। इन लोगों ने आपके माइंड पर कंट्रोल कर लिया, इन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी कंट्रोल कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड तक जाके, डीएनए लेवल तक जाके, एनर्जी लेवल तक जाके, ऑरा लेवल तक जाके जब आप अपनी हीलिंग करोगे तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि आपकी कोई वैल्यू है, आपकी सेल्फ वर्थ है, और आपको नहीं ज़रूरत है इन लोगों के आगे पीछे घूमने की, आगे पीछे भागने की। और तब कहीं जाके आप, जब आपकी ऐसी डीप हीलिंग जब होगी, तब आप उन जगहों पर अपना एनर्जी वेस्ट करना बंद करोगे जहाँ पर कि आप बिना बात की एनर्जी दिए जा रहे हो। तब आप ऐसे लोगों की सुनना बंद करोगे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। तब आप फिर से अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, अपने गुरुओं के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। और तब कहीं जाके आप ये बेकार की मेहनत बंद करोगे, उस नेगेटिव साइकिल में से बाहर निकलोगे, और जो मेहनत आप करोगे वो खुद के लिए करना शुरू करोगे। तब जाके आप इस चीज़ को समझोगे कि भाई दूसरों के लिए बहुत हो गया, मेरे लिए क्या? अगर मेरे को मेरी मेहनत का बराबर परिणाम नहीं मिल रहा है, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्यों सुनना है इन लोगों की, मुझे क्यों रहना है इनके कंट्रोल में? ये समझ और हिम्मत, समझ तो आपके अंदर अभी भी होगी, पर हिम्मत अब आएगी, लड़ने की हिम्मत तब आएगी, अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत जब आएगी। जब आपको अपने लिए हिम्मत आएगी, स्टैंड लेने की हिम्मत आएगी, तभी आप इस जो करंट सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हो उससे आप बाहर निकलोगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लोगे, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखोगे, फ्यूचर को देख पाओगे कि हाँ मुझे उस दिशा में जाना है, वहाँ जाना है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मुझे करना है, और मैं अपना पाथ खुद सेट करूँगा और इसमें किसी और का इन्फ्लुएंस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब इस लेवल तक की आपकी हीलिंग होगी, इस लेवल तक की आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, तब आप इस प्रेजेंट प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चिक
चलती थी, सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए,
कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।